क्यों हो? और ये सामान फेंक क्यों रही थी? जानती हो ना हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है और तुम हमारी प्रॉब्लम बढ़ा रही हो। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे फैमिली की चिंता है, मुझे हमारी चिंता है। और ये गुंडे लोग, अरे पागल होते हैं ये लोग, इनका दिमाग खराब हो जाए ना, पता नहीं कब किस पे गोली चला दे। प्लीज जस्ट बी क्वाइट। आप थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती है? फाइन, मैं चुप रहती हूँ, तुम बोलो। व्हाट्स द मैटर? हाँ, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, मैं बस रणबीर को ढूंढ रही थी। शाना से पूछा कि वो कहाँ है, उसने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मन करा उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूं, उसे मार डालूं। रिया, क्या कहा उसने? रिया, उसने कहा कि रणबीर प्राची के पल्लू से बंधा हुआ है। How dare she speak to you like this? Exactly my point. मुझसे ऐसे बात कर रही है जैसे मैं कोई राह चलती लड़की हूँ। इनफैक्ट यू नो व्हाट, यहाँ हर कोई मुझसे ऐसे ही बात कर रहा है। तो फिर तुम सुनती क्यों हो? वही का वही जवाब क्यों नहीं देती? मैं तो कहती हूँ चलो शानो का भी जवाब देकर आते हैं। What do you mean? कोई सजेशन है आपके पास? इस घर में लुटेरे आए हुए हैं और उनके हाथ में गन्स है। अगर किसी भी एक लुटेरे को गुस्सा आ जाए और वो शाहना पे गोली चला दे और उसे बचाने के लिए प्राची जाए और फिर एक और गुंडा उस पे गोली चला दे, तुम एक तीर से दो बलाओं का निशाना लगा सकती हो। दोनों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हो। शाहना की कैंची जैसी जबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और प्राची का पल्लू रणबीर के हाथ से हमेशा के लिए छूट जाएगा। मुझे ऐसे हो सकता है क्या? I mean, वो गुंडे प्राची और शाना को क्यों मारेंगे? It just doesn't make sense. अरे रिया, वो मैं फैमिली को बचाने की कोशिश कर रही थी। I was trying to fight with this man. मैंने देखा कि मॉम, डैड, आप दोनों यहाँ होस्टेज बने हुए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। मॉम, I failed so miserably. मैंने पूरी कोशिश की थी मॉम, लेकिन मैं हार गई। I'm sorry. नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम रो मत। मैं अच्छी बहू नहीं हूँ मॉम। I'm a very bad daughter-in-law. नहीं, तुम हो। देखो रिया, तुमने पूरी कोशिश की ना, मैं जानती हूँ। जिसके लिए गए थे मिला? लाए बैग? नहीं। अरे क्या मजाक चल रहा है ये? वो अपने फैमिली को बचाने की कोशिश कर रही है और हमारी सारी कोशिशें बेकार जा रही है। हाँ, मुझे मेरा बैग चाहिए। तुम में से किसी ने बैग चुराने की या छुपाने की कोशिश की है तो चुपचाप मुझे मेरा बैग वापस कर दो, क्योंकि अगर मैंने ढूंढ निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? वाह वाह सब लोग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। वाह। मैं अपना बैग ढूंढ रहा हूं जो तुम्हारे पास था, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल हो चुकी है। प्राची ने गड़बड़ कर दी थी रणबीर के साथ मिलके, तो हम कुछ चुरा ही नहीं पाए यार। प्राची सबके सामने महान बन गई और हम गधे। कमाल है, अच्छी बहू बन के सबको इम्प्रेस कर लोगी, है ना? तुम्हारा तो फायदा ही फायदा। तो तुम्हारा भी तो फायदा है, इजी मनी, बिना मेहनत के, बिना किसी रिस्क के। बट मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी उस आलिया बूजी की वजह से आया हूँ। उसने प्रिया की इंसल्ट की, मेरी इंसल्ट की, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया, हमें चोर बोला कि हमने उसका नेकलेस चुराया है। इसकी सजा तो उसे मिलेगी ही। तो हम यहाँ लूटने नहीं, बदला लेने आए। और जिस बात के लिए चोर कहा गया है ना, उसे ही चुराने आए हैं। तो कोई नाटक वाटक नहीं होगा, सब रियल होगा। तुम भी कुछ रियल कर लो। अगर सच में अच्छी बहू बनना है ना, तो कुछ ऐसा करो जैसा वो प्राची करती है। क्या पता तुम भी महान बन जाओ। चलो। कोई गलती नहीं चाहिए, कोई होशियारी नहीं दिखाएगा। हम जो लेने आए हैं वो शांति से लेके चले जाएंगे। कोई शोर शराबा और कोई खून खराबा नहीं चाहिए हमें। जो हमें चाहिए वो शांति से दे दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। और आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी दुश्मनी आप सब लोगों से नहीं है,
हम इस घर में सिर्फ और सिर्फ इस आलिया बूजी की वजह से आए। नो वे ऑन अर्थ मैं बूजी, मैं तुम्हारी बूजी नहीं हूँ। अरे बुआ इसकी हो या उसकी, बुआ को बुआ ही कहेंगे ना। इसलिए चुपचाप से अपना नेकलेस मुझे लाके दे दे। नेकलेस तो तुझे देना ही पड़ेगा। तूने इल्जाम लगाया था ना कि हमने तेरा नेकलेस चुराया है, तो अब अगर इल्जाम लिया है तो नेकलेस भी लेके ही रहेंगे। मुझे दे दे, वरना तुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। क्या करोगे तुम? मुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तू तो अपना मुंह बंद ही रख। जैसी बुआ वैसी भतीजी। माइंड योर लैंग्वेज, यू मंकी। ये रिया मुझे अंदर खरीदने की कोशिश कर रही थी। मुझे पैसे देके कह रही थी कि तुम वैसा ही करना जैसा मैं बोलूंगी। मतलब मुझे लूटने की एक्टिंग करनी होगी और ये आप सब लोगों को आके बचाने की एक्टिंग करेगी। गॉड! बिना चोट खाए और बिना रिस्क लिए महान बहू बनेगी। उंगली काटेगा तू? रणबीर, रणबीर छोड़ दो, छोड़ दो। चुप रहो तुम। रणबीर मैं फ्रंट डोर ओपन करती हूँ, तुम वहां से चले जाना और तुरंत पुलिस को फोन करना, ओके? जगह से नहीं हिलेगा। चल 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 चल, निकलो 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 यहाँ से। जैसे कुछ लूटना चाहते, उनके पास ना कुछ 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 कोई पाउडर है जो बहुत डेंजरस है, जिससे सब बेहोश हो रहे हैं। अगर सब बेहोश हो गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वी हैव टू गो। ओके ओके ओके, एक सेकंड। तुम्हें ये सब मीका ने बताया? और दूसरा, मीका का फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम क्या बात लेके बैठ गए? फोन कहाँ से आया जरूरी नहीं है, फोन किसने किया और इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है। तुम फोन को लेके बैठ गए, हमें रोकना है उन्हें। ओके, हम रोकेंगे, पर कैसे रोकेंगे हम उनको? मुझे क्या पता, मैंने कुछ सोचा नहीं है अभी। तो सोचो ना पहले, फिर जाओ ना वहाँ पे। मैं अकेले क्यों सोचूं? अरे यार, आइडिया तुम्हारा, तुमने दिमाग लगाया तो तुम ही बताओ ना क्या कर सकते हो। ओके ओके, मुझे लगता है कि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हमें पता है। मतलब वी जस्ट हैव टू गो, उनके जस्ट सामने चलते हैं। चलो सामना करते हैं उनका। वेरी गुड, हम सब करेंगे, पर सामना करने से पहले पानी पीना बहुत जरूरी है। ये लो, पियो इसे। तुम पागल हो गए हो? तुम कभी पानी कभी फोन, तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे यार, पी लो ना पानी प्लीज। तुमने मुझे फिर से यार बोला। ओके, वो वर्ड मुझे पसंद नहीं, तुम्हें पता है। तुमने फिर से बोला, उसके लिए पहले माफी मांगो वो वर्ड बोलने के लिए, वरना मैं पानी नहीं पीऊंगी। माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी तो मैं यार बोल दिया। मैं कभी जिंदगी में तुम्हें यार नहीं बोलूंगा। प्लीज पानी पी लो दोस्त, पियो अच्छे से पियो, पता नहीं कब मिलेगा। बस हो गया, चलो कोई रोको इसे प्लीज। ये अब घर पूरा धुआं होने वाला है। Stop अपना it! मुंह ढक लो। प्राची चलो यार। रणबीर, मैं सांस रोक रखी अरे है। तुम प्रेग्नेंट हो यार, चलो यार। क्या कर रहे हो रणबीर? चलो चलो रणबीर! लेट्स गो, चलो। प्राची रुको। प्राची 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 प्राची।
आओ। प्राची, तुम ठीक हो? मैं प्राची, प्राची, आओ। ये जो बैग है ये बहुत डेंजरस है। ये इसमें वो एक अजीब सा पाउडर है जो दूसरे पाउडर में मिला के ये धुआं एक स्मोक क्रिएट करेगा। अगर हम उस स्मोक को इनहेल करें ना तो हमारी सांस अटक जाएगी और ये इतना डेंजरस है कि इंसान मर भी सकता है, बेहोश हो सकता है। आई डोंट नो दिस डेंजरस। कोई रोको इसे प्लीज। ये अब घर पूरा धुआं होने वाला है। प्राची चलो यहाँ से। सांस रोक रखी अरे है। तुम प्रेग्नेंट हो यार, चलो यहाँ से। प्राची, प्राची, प्राची उठो। प्राची, नहीं, इनका भरोसा नहीं है। मैं विक्रम अंकल के पास जाती हूँ। अरे ये क्या तरीका है बेहोश होने का? किसी ठीक जगह पे नहीं गिर सकते थे तो तुम्हारी वजह से मैं वापस से बेहोश हो जाती। अरे इसको तो सुना ही नहीं दे रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है उस धुएं का असर है। ठीक है, तुम्हें मैं सोने नहीं दूंगी। उठो। अरे उठो तुम। प्राची प्लीज सांस लो, सांस लो प्राची, प्लीज प्लीज, तुम मेरा वास्ता सांस लो। दरवाजे खिड़कियां खोल दो, धुआं बाहर जाना चाहिए। जल्दी जल्दी। फाइनली अब ये अपनी मौत खुद ही मर जाएगी और इसकी हत्या का पाप एटलीस्ट मुझ पे तो नहीं आएगा। लोग एक तीर से दो निशाने लगाते हैं, मैंने तो बिना तीर के ही निशाना लगा दिया। प्राची, प्राची नो 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 नो। अब सब सही है एंड नाउ वी आर सेफ। मैंने इतने अच्छे से पैकिंग की है ना, कभी खोल भी नहीं पाएंगे। आई एम इम्प्रेस्ड। मॉम, थैंक गॉड सबको होश आ रहा है। हाँ, सब उठ रहे हैं। सिड नहीं उठा अभी तक, चलो उसे उठा के आते। मैं नहीं आऊंगी, उसे मैं हाथ भी ना लगाऊं। मैं दीदा और विक्रम अंकल को देखती हूँ, तुम उसे उठाओ। रणबीर कहाँ है? रणबीर, रणबीर, रिया 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 कहाँ है? क्या करूं? मेरे दिल की धड़कन पानी। मोहब्बत है तेरी, बहुत आज मुझको जरूरत है तेरी, तुझ बिना थैंक गॉड। नहीं मेरा गुज़ारा प्राची, प्राची प्लीज, प्राची, प्राची आंखें खोलो। तेरा सहारा तेरी हूँ। कम प्लीज प्राची, मेरे लिए आंखें खोलो अपनी, ऐसे मत करो प्राची प्लीज। तुम गुस्सा हो ना, तुम गुस्सा निकाल लो मेरे ऊपर, ऐसे सजा मत दो मुझे प्लीज। देखो मैं तुमसे दूर जी सकता हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं जी सकता मैं। प्लीज मैं नहीं जी सकता, मेरे लिए
हिल प्लीज प्लीज आंखें खोलो प्लीज प्लीज कम ऑन ओपन योर आईज अच्छे से सांस लो मत डराओ मुझे ऐसे यार तुम्हारा बहुत हो गया है डराना डराना पहले तुमसे दूर जाने का डर फिर रिश्ता टूटने का डर फिर अलग हो जाने का डर अब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी उसका डर नहीं ले सकता मैं मर जाऊंगा जी पे जी प्लीज प्लीज वेक अप प्लीज मेरे लो जी सांस लो टेक अ डीप ब्रेथ सांस लो प्लीज हाँ ऐसी सांस लो अच्छे से सांस लो प्लीज मेरे लिए हाँ गुड सांस लो राजी कम ऑन हाँ अच्छे सांस लो ये मैं क्या भूल गई? पल्लवी ने तो मेरी बात पकड़ ली थी। पल्लवी स्मार्ट है, वो मेरा झूठ पकड़ सकती है। I'll have to be extra careful कि मैं कब क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। रिया are you there? रिया भी पता नहीं कहाँ चली गई, समझ में नहीं आता। उसे सिचुएशन इतनी ट्रिकी है, पता नहीं कहाँ गई होगी। रिया, रणबीर पता नहीं कहाँ चला गया। पल्लवी, रणबीर मिला तुम्हें? नहीं, पता नहीं कहाँ है। रणबीर भी नहीं मिल रहा, रिया भी नहीं है अपने कमरे में। बाहर देखते हैं। नहीं प्राची, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। प्लीज दिस कांट हैपन। प्राची प्लीज आंखें खोलो। तो प्राची कुछ तो बोलो। नहीं मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। प्राची क्या हुआ? कदमों से टूटे ना मेरा जान कैसा है ये बंधन बोले तड़पन लागी छूटे ना रणबीर ने कहा कि वो प्राची से प्यार करता है। हाई नहीं, इनफैक्ट लाउडली कहा that he loves her। इसमें नया क्या कहा उसने? हाँ रिया, रणबीर तो हमेशा से कहता आया है कि वो प्राची से प्यार करता है और आगे भी यही कहेगा। आपको अब भी लगता है कि सिड और प्राची की शादी हो पाएगी? I mean, जिस इंटेंसिटी के साथ रणबीर ने प्राची के लिए अपने प्यार को डिफाइन किया ना, मुझे तो लगता है वो कुछ भी कर सकता है। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वो सिड और प्राची की शादी को रोकने की कोशिश करे? शादी होगी और जहां तक रणबीर के प्यार का सवाल है वो तुम मुझ पर छोड़। I'll handle it। नो रिया, नॉट नाउ। जो बात तुम करने वाली हो वो बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि लिविंग रूम में चल क्या रहा है। प्राची, रिग्रेट्स तो तुम्हारी लाइफ में बहुत रहे होंगे, पर I'll goddamn make sure कि तुम्हारा सबसे बड़ा रिग्रेट तुम्हारा इस घर में वापस आना। इन्हें सबक सिखाना जरूरी है, वरना ये लोग दोबारा यहाँ पर आएंगे और दोबारा ऐसी हरकत करेंगे। इसलिए माफी तो इन्हें मांगनी पड़ेगी। तो चलो शुरू हो जाओ, नाक रगड़ो और माफी मांगो। मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। मैं भी आप सबसे माफी मांगता हूँ। और मैं भी आप सबसे माफी मांगता हूँ। दोबारा लाइफ में ऐसा नहीं करूंगा। नाक कौन रगड़ेगा? मैं सब करूंगा, बट प्लीज प्रिया से कुछ मत कराइए, उसकी कोई गलती नहीं है।
उसने उल्टा हमें मना किया था ये सब करने के लिए, और मैंने भी ये सब इसलिए किया क्योंकि बस बहुत हो गया। तुम्हारी कहानी नहीं सुननी है मुझे। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, वो भी नाक रगड़ के। उस हिसाब से गलती तो आपकी भी है बूजी। क्या क्या बोला तुमने? आपने भी तो इन पे गलत और झूठा इल्जाम लगाया था। प्रिया को ह्यूमिलिएट किया था, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। इसीलिए इन्होंने जो कुछ भी किया गुस्से में किया। अगर अपने किए के लिए ये माफी मांग सकते हैं तो आप भी तो मांग सकते हैं। Are you out of your senses? बूजी की गलती निकाल रही हो तुम? रणबीर, मुझे लगता है हमें इन्हें जाने देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया गुस्से में आके किया, और उस गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ बूजी है। How dare you? तुम इन लोगों के लिए मुझे नीचा दिखा रही हो। रणबीर, तुम इसकी बात सुन रहे हो? सही बोल रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि वो लोग माफी मांगे, उससे पहले आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली। बाहर में जाए ये लोग और बाहर में जाए माफी। प्राची, प्राची, तू यहाँ क्यों बैठी हुई है? रणबीर ने कहा कि मैं सिद्धार्थ से शादी कर लूं। हाँ, तो ये तो वो पहले भी बोल चुका है ना। पहले भी बोल चुका है, पर अब जो वो बोल रहा है ना, वो प्राची, हम ना इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले दूध पी ले। एक दीदा ने भेजा है। शाना, मुझे पता है वो नहीं चाहता मैं किसी और से शादी करूं। प्राची, तू इधर आ, इधर बैठ। मैंने कहा ना हम बाद में बात करेंगे। तो पहले ये दूध पी और शांत हो जा। पी प्राची, पी इसे। शाबाश। अगर वो नहीं चाहता मैं किसी और से शादी करूं तो बोल क्यों रहा है? उसके मन में तेरे लिए फीलिंग्स तो है, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसलिए वो जो बोल रहा है वो उसके दिल में नहीं है, और जो उसके दिल में है वो जुबान पर नहीं है। शाना, मुझे अच्छी तरह से पता है उसके दिल में क्या है क्या नहीं है। उसने अपनी सांसें दी है मुझे, मेरी जान बचाई है, मुझे एक नया जीवन दिया है उसने। क्या? मैं जानती हूँ उसके दिल में क्या है क्या नहीं। वो प्यार करता है मुझसे शाना। वो कैसे कह सकता है मैं किसी और से शादी करूं? ये बात मैं उसी के मुंह से सुनना चाहती हूँ। मुझे जानना है, मुझे पूछना है। आई नीड टू आस्क हिम। प्राची, तू उससे क्या पूछेगी? वो तुझे जवाब तो देगा ही नहीं। जब वो खुद से झूठ बोल रहा है तो तुझे क्या सच बोलेगा? एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी, वही मेरा एंगेजमेंट के कपड़े लेके क्यों आई थी मेरे पास? प्राची, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। अब छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के लिए इतना भी नहीं करेगी तो और कौन करेगा? पर देखो ना, मैं तुम्हारी खुशी में इतना खुश हो रही हूँ और तुम मेरी खुशी पे नाराज हो रही हो। तुम किस लिए खुश हो रही हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। प्राची, प्लीज कम ऑन। अरे मैं तुम्हारे बारे में इतना अच्छा सोचती हूँ, कभी तो बोल दिया करो कि रिया और माय स्वीट सिस्टर अच्छी बहन हो तुम मेरी। तुम अच्छी बिल्कुल नहीं हो और ना ही ईमानदार हो। What? क्या कहा तुमने? God,
Look who's talking. ईमानदारी पे मुझे वो लेक्चर दे रही है जिसने ईमानदारी अपनी लाइफ में कभी नहीं दिखाई. Do you have the slightest idea what loyalty and honesty mean? इन्हीं पर 2 सवाल कर दिए ना, तो यहाँ वहाँ देखती फिरोगी. तुमने जब जब मुझसे कोई भी सवाल किया है ना रिया, कभी यहाँ वहाँ नहीं देखा है मैंने. तुम्हारी आंखों में देख के जवाब दिया है, क्योंकि हमेशा मैंने सच बोला है. तो ठीक है, तो मेरी आंखों में देखकर जवाब दो. जब मेरी रणबीर के साथ शादी हो रही थी तो तुमने रणबीर को मुझसे छीन लिया. और उसके बाद जब सिड मेरा हस्बैंड था तो तुम प्रेग्नेंट हो गई, वो भी सिड के बच्चे के साथ. सो प्राची, इन शॉर्ट, तुमने मेरी लाइफ से हमेशा मेरे अपनों को मुझसे छीना. यू ऑलवेज स्टील माई मैन, गॉड डैम इट. क्या बकवास किए जा रही हो तुम? प्राची, बकवास इंसान बकवास ही करेगा ना, सत्संग तो करेगा नहीं. आ गई. अब तुम दोनों बकवास ही बोलोगे, जवाब तो है नहीं किसी के पास. तो शाना, पूछो अपनी चहेती प्राची से, क्या ये अब भी रणबीर से प्यार करती है? एक्चुअली यू नो व्हाट, इसका जवाब भी मैं ही दे देती हूँ. हाँ, करती है ये प्यार रणबीर से, लेकिन फिर भी ये शादी करेगी सिड से. गॉड प्लीज प्लीज, कोई मेरी प्यारी बहन को समझाओ कि एक साथ ये दोनों को हासिल नहीं कर सकती. या तो रणबीर मिल सकता है या सिड, बट शी कैन नॉट हैव बोथ. देखो प्राची, अगर तुम इस घर की खुशियां चाहती हो तो सिड से शादी कर लो, लेकिन अगर तुम सेल्फिश होना चाहती हो और अपने बारे में सोचती हो तो रणबीर के साथ रहो. एक्चुअली यू नो व्हाट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि तुम कहती कुछ हो और करती कुछ हो. कहती रहती हो कि तुम इस घर में हमेशा खुशियां चाहती हो, बट यू नो व्हाट, आई टेल यू द ट्रूथ, तुम इस घर की बहू नहीं हो, तुम इस घर की दुश्मन हो, सबको परेशान करना चाहती हो. तुम रणबीर की पत्नी नहीं हो, पनौती हो, पनौती. और तुम क्या, शनि के 7.5 बनकर रणबीर की कुंडली में ऐसे बैठी हो जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है. एक बात तो पक्की है कि तुम ना कभी खुश हो सकती हो, ना ही कभी किसी को खुशियां दे सकती हो. तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, ये घर परिवार समाज सब छोड़कर हिमालय की चोटी पे जाके बस जाओ. वहाँ खुशी का तो पता नहीं, पर सुकून जरूर मिलेगा तुम्हें. और तुम्हें किसी ने कहा बीच में बोलने के लिए? तुम्हें किसी ने कहा अपनी चोट खोलने के लिए? मैंने कुछ गलत नहीं बोला. सही भी तो नहीं बोला. तुम्हें क्या पता किसके दिल में क्या है? हाँ, मुझे पता है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत है. राइट? नफरत नहीं है, हमदर्दी है. और ये हमदर्दी इसलिए है क्योंकि तुम प्रज्ञा मासी की बेटी हो. तुम तो वो भी नहीं हो, बस फ्रेंड बन के फैमिली से ऐसे चिपकी हो जैसे. क्या कहा तुमने? बस हो गया, तुम दोनों चुप रहो. तुमने फिर से शराब पी रखी है ना? हाँ, मैंने शराब पी है, लेकिन मैंने खुशी से पी है, गम में नहीं. खुशी में पियो या गम में, मुझे फर्क नहीं पड़ता. मुझे कोई लेना देना नहीं. तुमने शराब पी रखी है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी. मुझे तुमसे बात नहीं करनी. क्यों स्टे अवे? क्यों दूर रहूं मैं तुमसे? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो मुझसे तुम बात नहीं करोगे, तुम्हारी ये शराब बात करेगी. हो सकता है कल तुम्हें याद भी ना हो कि हमारे बीच में क्या बात हुई, इसीलिए आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी. प्राची, आओ, लिसन. क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. तुम्हारे मुंह से आ निकली, क्या हुआ? इतना प्यार, इतनी केयर, जिनके बीच दुनिया में कोई नहीं आ सका, उनके बीच में आ गया मैं. क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम्हें मेरी खुशी से फर्क नहीं पड़ता, मेरे दुख से फर्क नहीं पड़ता, तो मेरी तकलीफ से फर्क क्यों पड़ता है? जाओ, just leave me alone. इतना कुछ बोल रहे हो, माफी के 3 शब्द भी बोल ही सकते हो.